बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखने और सुनने वालों को हमारी जानिब से और चैनल 5 की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे और आपकी ईद भी बहुत अच्छी तरह गुजर रही होगी। और हम आपकी खिदमत में ईद के दिन भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आए अपने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। लेकिन इस ट्रांसमिशन में जो हमारा ईद का जो स्पेशल शो है, इसमें मेरा साथ दे रहे मेरे को एंकर अमजद चौधरी साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मैं भी नाज़रीन से कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। और इस खूबसूरत, वो कहते हैं ना, आज का जो दिन है, ईद उल फितर का जो दिन है, इस पुरमसरत मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक कहूँगा। आज सना, यू लुक स्टनिंग माशाल्लाह। वो कहते हैं ना, जो खवातीन तैयार होती है ना, पता चलता है कि वाकई ईद का दिन है। ऐसे नहीं, आप लोगों की भी तैयारी जो है दीदनी होती है, ऐसा नहीं है कि लेकिन हमारा मुश्किल सना, हमारा मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल आप लोगों को मैचिंग की चूड़ियां भी चाहिए, बैंगल्स भी चाहिए। सी बात है, खवातीन है तो हमारी ज्वेलरी भी होगी, हमारा मतलब जाहिर सी बात है बनाओ सिंगार तो और जो दर्जियों की दुर्गत बनी है ना नहीं, इसलिए आप प्रेफर करते हैं कि भाई आप जाके जो है ना बुटीक से जाके आप रेडीमेड ले लें। अच्छा, आपका दर्जी ने सूट खराब तो नहीं किया? नहीं, मेरा टेलर बहुत अच्छा है। क्या बात है, खुश नसीब है। हाँ, मेरा टेलर बहुत अच्छा है। वो 11th आवर पे भी जाके दूं तो सी देता है, 1 घंटे में भी सी के दे देता है। खैर बहरहाल आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है? हम तो खैर नमाज पढ़ के डायरेक्ट यहाँ आ गए। और फिर वही आपको पता है कि पूरा रमजान बैक टू बैक बिजी था। मैं फैमिली के साथ कुछ लम्हात गुजारे, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है चैनल 5 को भी टाइम देना है। ये भी हमारा सेकंड होम है। आज ईद हम अपने मेहमानों के साथ, आपके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन रमजानों में और ईद पे स्पेशली जो त्यौहार होते हैं, जो पब्लिक हॉलीडेज होते हैं स्पेशली, तो जहाँ पे बकिया आवाम जो है बड़े आराम से वो अपनी छुट्टियां मना रहे होते हैं, हमारी जो बच्चों के लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी, बल्कि वालदेन, अम्मी अब्बू, बाकी भी पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप कहने कि पूरा खानदान जो होता है, हमारे चचा पप्पा पुप्पियाँ सबकी मैंने शॉपिंग करनी होती है, मेरी वाइफ ने करनी होती है। तो वो एक दिन में बस आपको पता है और कैमरा शारिक भाई कह रहे मैं सुबह फजर में पहुंचूंगा घर पे और मेरी बेगम बोली कि तुम कहाँ हो आजकल कहीं और तो नहीं टांगा फिक्स कर लिया? क्यों शारिक भाई ऐसे ही है ना, कभी भाभी शक तो नहीं करती ये कहीं और तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। ओके। हाँ, मैं इतना बड़ा नहीं है, दाढ़ी पे नहीं है, इस पे जाइएगा। अच्छा, मैं तो इसी पे आ रही थी कि आप लड़कपन में जो आपकी थी, तो अभी तो आप कहने कि आपकी शादी को 15 साल हुए। आई एम 36 ना। ओके, मतलब बहुत ज्यादा मेरी एज नहीं है, बस वो ये कि ये अभी 2022 के बाद। नहीं सर, यू डोंट लुक दैट ओल्ड एनीवे। आप कोई नहीं कह सकता आप 40 के नहीं लगते, इतनी आपकी एज है, 30-35 होगी। थैंक यू। बस वो निकाला टाइम फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। मगर ये कि एक दिन में पहले तो ये कि आप अपनी मर्जी 2 दिन चले गए, 3 दिन चले गए, थोड़ा बहुत करा, वापस आ गए घूम फिर के। अब ये कि बिल्कुल शेड्यूल वाला टाइम होता है कि भाई इस दिन जाना है, इतने बजे निकलना है, वापस आना है। इवन के इस दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जिस दिन मैं वो फिर वही वाली बात आ जाती है, जिस दिन मुझे जाना था और मैं निकला था फैमिली के साथ और ये वाला हादसा हुआ था, तो मैं वापस फैमिली को ड्रॉप करके फिर मैं उधर गया था। तो ये चीज़ थी। मगर ये कि लाजमी अल्लाह पाक ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर आप नहीं कंप्रोमाइज करते हो। अल्लाह का सवाल होगा आपके मरने के बाद ना, जो ये तो लाजमी वो कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी आपसे बहुत सी बातें जाननी है शारिक भाई, और हम ईद के हवाले से भी बात करेंगे, आपकी पसंदीदगी के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ हमें लेना है ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना है क्योंकि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत मज़ेदार चल रहा है और आपको पसंद भी आ रहा होगा, तो आप कहीं नहीं जाइए। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प, बड़ी मज़ेदार बातें हो रही थी, ईद के हवाले से बातें हो रही थी। और आप क्योंकि जैसे हमारे साथ बैठे हुए शारिक जमाल साहब, आप इनको अलग रूप में देखते हैं, लेकिन ये स्पेशल जो ईद हमारे जो शोज़ होते हैं ईद स्पेशल, उसमें हम कोशिश ही करते हैं कि इनकी जो आम जिंदगी किस तरह से गुजारते हैं, ईद त्यौहार किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वो हम इनसे पूछें ताकि आप भी इनको जान सकें। और इसके अलावा जो कासिम उमर साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे लेजेंडरी फॉर्मर क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, तो उनकी भी शमूलियत हमारे प्रोग्राम में हमारे लिए काफ़ी हम आपको वेलकम भी इसलिए हमने किया कि सर आप जैसे जो लेजेंड्स हैं उनका जो आपकी जो क्रिकेट रही है आज के लोगों में हमें वो नज़र नहीं आ रही। और जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चली है तो आपने भी ज़ाहिर देखी होगी, तो बड़ा दुख होता है कि आज के जो प्लेयर्स हैं उनमें अब वो वाला पैशन नज़र नहीं आ रहा, वो वाला इंटेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। सर, ये आप बताइए कि आपकी ईद कैसे गुजरती है? आप जो है जब नमाज के बाद आते हैं तो फिर उस क्या सिलसिला होता है घर में,
और ईदियों का क्या सिलसिला होता है, क्योंकि बच्चों का सारा इंटरेस्ट जो है ईदी पे होता है, तो आप जो है क्या किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के देखिए साथ ईद? तकरीबन कोई 20-30 फैमिलीज जमा हो जाती हैं, और हमने टाइम रखा होता है कि भाई देखिए एक साथ तो नहीं आ सकते, तो ये कभी नहीं ऑन टाइम, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा से वक्फे से आए लोग, और पूरे दिन खाने का सिलसिला चलता है। Okay. और ईदियों का सिलसिला जो है आई लेफ्ट इट अप टू माय वाइफ, शी इज़ इन चार्ज ऑफ दिस। आई डोंट टेक ministry उन्हीं के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, है। वो उनके साथ लिए जो भी करें हिसाब किताब करें, किसको कितनी देनी है, कम कर देनी है, ज़्यादा देनी है, तो वो उसका हिसाब किताब करती हैं जी, बिल्कुल जी। तो सर आप बताइए कि यहाँ पे क्या मामला आते हैं, होम मिनिस्ट्री के पास सारा ये कुछ है या आप डिसाइड करते हैं? और बच्चों की डिमांड जो होती है वो दोनों से होती है कि बाबा से भी चाहिए ईदी, मम्मा से भी चाहिए, या बस एक एनवेलप पे राजी हो जाते हैं नहीं, बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, और वो उन बेटों को मैं बच्चों को अपने अपने हाथ से देता हूँ, और बाकी जो है सब होम मिनिस्ट्री के पास है। शुरू से मेरे वालिद की तरफ से मेरी वालदा देती हैं, ओके। और हमारा तो काम है ना, हमने लाके कमा के दे दिया उनके हाथ में, फिर वो अपने हिसाब से, अच्छा कोई कम ज़्यादा वाला हिसाब नहीं है, सबको बराबर देते हैं। हाँ, बहनें जो हैं लाजमी उनको उनका हक ज़्यादा है, बहन उनको ज़्यादा देते हैं, बाकी जो नॉर्मल जो सबकी एक ही रूटीन है वो सब मेरी वाइफ और मेरी वालदा करती हैं। अच्छा सना, आप इनसे तो पूछ रही हैं आपको ईदी कितनी मिलती है, ये तो बताएं जरा हमारे नाज़रीन को। मुझे अच्छी खासी मिल जाती है, कितनी क्योंकि ज़ाहिर है कितनी? सास से भी मिलती है, फिर मियाँ जी से भी मिलती है, फिर उसके बाद भाई, हालांकि मेरा छोटा है, हम ओके। 3 बहनें हैं और भाई सबसे छोटा है, लेकिन वो हमको अच्छी तगड़ी किस्म की और ईदी बच्चों देता की है। देती है अपनी ईदी? नहीं, बच्चों को सबको बराबर बराबर मिलती है, की? बराबर सारे ओके, बच्चों को, इसलिए कि फिर ईद बच्चों की होती है ऐसे अमजद, ही, अगर बिल्कुल ऐसे ही। और फिर बच्चों का हक भी है, और फिर वो जो करीबी रिश्ते होते हैं, स्पेशली खाला हो गई, ऐसे फुप्पो ही, हो गई, बिल्कुल। तो उन बच्चों को फिर जो भांजा भांजी हैं या जो भतीजा भतीजी हैं, उनको बड़ी वो इंतज़ार रहता है कि भी फुप्पो से एनवलप मिलेगा, खाला से मिलेगा, नानी दादी से मिलेगा। तो खैर बहरहाल देती भी हूँ, और ज़ाहिर है हक है तो क्या लेती भी हूँ बात है, ईदी क्या में, बात है, और जरा- भरपूर ईदी लेती हूँ। जबरदस्त जी, बिल्कुल लेनी भी चाहिए। कासिम भाई से भी बात करेंगे। कासिम भाई, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक हम सब ने गुजारा, आपकी क्या मसरूफियात रही रमज़ान में? यकीन करें कि रिलीजियस काफ़ी रही हैं, स्ट्रिक्ट, Okay. क्योंकि मुझे कुछ ख़ास से जाके मिलना पड़ता है। आई गो एंड मीट स्पेशल पीपल इन दिस कंट्री, कि वो उनको इस्लाम की दावत देनी है कि मैं दीन में कैसे आया, क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उनको काफ़ी एंग्शियस कि एक मॉडर्न। देखें, मैं जब क्रिकेट खेलता था ना, तो मेरे साथ मेरे 3 बॉक्सेस जाते थे, किसी के 3 बॉक्सेस नहीं होते थे, ओके। ह्यूज बॉक्सेस, तो हमारे क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं कॉफिन। एक क्रिकेट का सामान का होता था मोस्ट एक्सपेंसिव। अच्छा, हमारे क्रिकेट गियर जो बनते थे ना, वो दे वर नॉट मास प्रोड्यूस्ड, स्पेशली बनते थे फैक्ट्री में जाके, हम जाके देखते थे किस तरह के इक्विपमेंट बनेंगे। तो मास प्रोड्यूस वाले होते हैं ना, वो फिर वो फास्ट बॉलर को नहीं होल्ड कर सकता, वो हड्डी टूट जाएगी। तो वो, और मॉडर्न कपड़ों का, और तीसरा होता था मेरा म्यूज़िक सिस्टम चलता था, मेरा हैवी जो म्यूज़िक सिस्टम चलता था, कैसेट्स वगैरह सारे। ये इवन इमरान खान जैसे लोग मुझे कहते थे, भाई सुनो यू गॉट अ नाइस नंबर, नाउ कम मेक अस अ कॉपी फॉर अस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको मैं कहता था कि देखो भाई, ये दोनों 2 चीज़ें खो जाएं, लेकिन ये ना गाने की चीज़ें ना जाए मेरी। अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। तो अब उसमें जो है ना, लोग मुझे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ, देखिए मैं इस तरह दीन में आया, और ये मैंने बाकायदा इस्लाम की स्टडी की, और ईद के दिन जो है ना, फिर बाद में जो मुझे दूसरे दिन, उस सेम डे तो बहुत बिजी होता है, मैंने कहा 20 फैमिलीज़ कब तक आना होता है, दोस्तों की और फैमिलीज़ वगैरह की। तो नेक्स्ट डे से फिर शुरू हो जाता है कि भाई आप लोगों के घर में जाना होता है, और वहाँ जाके दीन, इस्लामिक दीन की बात करने लगे। आई डोंट गिव देम लेक्चर, ये मैं उन पर मुसलत नहीं करता, मुझे पूछते तो बता देता हूँ, भाई तो मैं इस दीन में आया हूँ, एंड आई फील वेरी सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक इंडिया जब मैं गया था, तो वहाँ पे भी हिंदू कहते थे हमें आपने डबल सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया की है, लेकिन हमें आपको इस रूप में देख के ज़्यादा खुशी होती है। अब आप सोचिए, उसके दिल में अल्लाह ने कैसी बात डाली है कि एक हिंदू कह रहा है, और एक ने नहीं, कभी काफ़ी लोगों ने, और ऐसे ऐसे लोगों ने, हिंदुओं ने आगे मुझे ग्रेट किया, कहना कि वी वर नॉट कीन ऑन मीटिंग एनी इंडियन क्रिकेटर्स। आपका बात सुना कि आप यहाँ पर आए तो हमसे मिलने आए। दैट्स माय शॉर्ट स्टोरी। बहुत बड़ी बात है नाज़रीन, और दैट्स माशाल्लाह। अनबिलीवेबल कि एक बंदा कौन सी लाइफ गुजार रहा था, और जिस तरह उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी बता दी, एकदम से उस ट्रैक से आउट होके और इस्लाम की तरफ आना, तो अल्लाह ताला चाहे राह रास्त पे लाना, तो कैसे हो सकता है कि ना आए बंदा। क्या बात है। शारिक भाई, मुझे ये बताएं कि गानों से कितना लगाव है, म्यूजिक से लगाव है?
मैं अगर सच बोलूं, एक ज़माने में सुनता था, तकरीबन 2015 तक मैं Okay. गाड़ी में ड्राइव करते हुए सुन लिया ही सुन लिया। बस वो फिर किसी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मतलब यही तबलीग जो है उसमें मैं गया था। सईद भाई आए हुए थे, सईद भाई मदनी मस्जिद आए हुए थे, तो वो ऐसे ही उन्होंने बात करते करते वो बताया कि भाई हम गाड़ी पे जा रहे होते हैं और गाने चल रहे होते हैं, गाड़ी में सुन रहे होते हैं, और हादसा होने में, कभी भी हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसमें हमारी मौत हो जाए और कानों में गाना सुनते हुए मौत हो तो कैसा लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2015 के बाद मैंने ऐसे भी म्यूजिक गाने नहीं नहीं सुना। सुने म्यूज़िक Okay. गाड़ी में, क्या मैं ऐसे भी मैंने छोड़ दिए, मैं नहीं सुनता म्यूज़िक ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाड़ी में भी नहीं सुनता हूँ, या गाड़ी में या तो कोई नाच चल रही होती है या माशाल्लाह। किसी भी मुफ्ती की, मौलाना साहब की जो है, तारिक जमील साहब है, उनको सुनता हूँ। उनके और बयानात बहुत सारे आप उनके सुनते हैं। बयानात सुनते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा चल रही होती हैं। ये रमज़ान में या तो कुछ भी नहीं चल रहा होता, क्योंकि अक्सर कॉल पे ही रहते हैं तो अब वो मुश्किल हो जाती है। सर, Sure, sure. वन वेरी सीरियस पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया हलाल गोश्त के बारे में, ये बड़ी कारगुजारी बहुत लंबी है। यानी सुन हलाल गोश्त में बदल गया, काफ़ी महीने लगे उसमें, बाद में देन शी कन्विंस्ड मी कि हलाल गोश्त का मतलब क्या होता है, क्यों अल्लाह ने कहा है कि हलाल गोश्त करके खाना है। इसी तरीके से हमारा एक दोस्त है, उसने रोज़ा रखा, तो कहना फास्ट विद यू, तो आई एम गोइंग टू स्पेंड अ डे विद यू। तो मुझे कहता है अंग्रेज़ के ड्यूरिंग द फास्टिंग कैन आई ड्रिंक वाटर, कैन यू कांट drink water, you can't even touch water, it's better for you not to touch it, can't eat anything, fruit, anything, light bite, chewing gum. So I'm like, no, you can't touch anything, but once I've told you can't touch anything, that means still don't till what do you call it, time of fasting is finished, iftar, you can't touch anything, try it. And okay, I'm going to try it, and everybody have to promise me कि आप किसी चीज़ को कुछ खाओगे नहीं, ठीक है। तो वो 12 बार घड़ी देखे, और इसको भी टाइम फॉर इफ्तार, ने वो इफ्तार सिखा दिया था हमने उसको। यकीन करें, जब उसने शाम को रोज़ा खोला तो मुझे कहने लगा कि ऑनेस्टली इट्स ट्रू अबाउट फास्टिंग, आई फील न्यू, मैं नया फील कर रहा हूँ। आज डाइट पे साइंस भी कहता है कि अगर आप रोज़ा रखेंगे, आपके डाइट के प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा, एंड यू गोना लूज वेट। ये पॉइंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सो ट्रू, बिल्कुल ये बात फैक्ट है। जी जी। और मैं कासिम उमर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि कभी आपको कोई ऐसी ईद याद है, क्योंकि सर जब आप क्रिकेट खेला करते थे, आप बड़ी ज़बरदस्त आप क्रिकेटर थे, तो कोई ऐसी ईद जो कि वो आपका टूर्नामेंट चल रहा हो और आपको आपकी ईद जो ड्रेसिंग रूम में आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स के साथ गुजरी हो, तो वो कैसी ईद थी? ऐसी कोई ईद गुजरी है आपके करियर में जब आप नहीं जी, देखिए क्रिकेट अल्लाह खेलते माफ़ थे? फरमा दे कि मैं तो बड़ा जूनियर ही था टीम में, लेकिन जो हमारे मैनेजर में इंतखाब आलम, इमरान खान, ज़हीर अब्बास, सरफराज नवाज, वसीम बारी, अब्दुल कादिर वगैरह, एक तो इत्तेफाक से हमको सिर्फ एक ईद मिली थी। अब मुझे ये भी याद नहीं है इंडिया में कि बकरा ईद थी या ईद उल फितर थी। ओके। हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज का तरीका भी नहीं पता था किसी को भी, और पाकी नापाकी का भी पता नहीं था, जो कि मुसलमान के बारे में बताया गया। मैंने 33 साल की मैंने नमाज शुरू की कि हलाल और हराम, पाकी नापाकी को जानना, नमाज पढ़ के आ गया, मुझे याद नहीं है। तो उस ज़माने में ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अब मुझे कभी ख्याल आता है तो बहुत अफसोस होता है। तो ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, और किसी को परवाह भी नहीं होती थी कि ईद है कि नहीं है। आज के लड़के जैसे भी हैं, कम से कम नमाज़ पढ़ते हैं, ईद का एहतमाम करते हैं, रोज़े भी रखते हैं। कुछ ना रखे तो उनके वो एक वैलिड पॉइंट है उनके पास कि भाई वो प्रोफेशनलिज्म का मसला जब आता है तो आप उसको रोज़े को तर्क कर सकते हैं। लेकिन इसकी वैलिड रीज़न से मुफ्ती साहब पूछेगा, मुझसे ना पूछेंगे। लेकिन तो ये हमें नहीं पता होता था, परवाह नहीं थी, बेदीनी की। आज के लड़के जो हैं कम से कम ये जाते हैं। अच्छा, हम पहले उतरते थे तो हम पूछते थे विच इज़ द बेस्ट डिस्को इन दिस टाउन, विच इज़ द बेस्ट पब इन दिस टाउन, विच इज़ द बेस्ट कैसीनो इन दिस टाउन। ये जाते हैं लड़के, फिर कुछ क्या करते हैं मुझे नहीं पता, इट्स नॉट ऑफ माई बिजनेस। लेकिन अब क्या करते हैं, पहले जाते हैं होटल मैनेजमेंट को कहते हैं कि वी वांट अ रूम फॉर आवर प्रेयर, और यकीन करें 5 स्टार होटल का रूम बड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो उनको फ्री दे देते हैं। वो इस फॉर योर प्रेयर वी गोना गिव इट यू। देखो काफिर हम जिनको कहते हैं वो हमारे कितना ख्याल करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त, बेहतरीन बात। अच्छा बेहतरीन कासिम बात। भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह फिजिकली अगर देखा जाए, माशाल्लाह स्टिल यू वेरी फिट, माशाल्लाह। कोई वर्कआउट वगैरह करते हैं अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह वर्कआउट मेरा ये है, ट्राई नॉट टू ईट टू मच, नॉट टू ईट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। अभी तो मेरा 10 पाउंड वजन बढ़ा हुआ है, ओके। ऑनेस्टली 10 पाउंड वजन है। जब मैं 51 ईयर से यूके में रह रहा हूँ, एंड आई यूज्ड टू बी अ फिजिकल इंस्ट्रक्टर, डाइटिशियन। डाइट के बारे में मेरे सामने खाना रख दें, बता दूंगा कितनी कैलोरीज हैं इसमें। ओके। आई माइट फेल इन 1 or 2, बता दूंगा। कोई भी खाना रख दें, उसका कैलकुलेशन मैं कर लेता हूँ। अच्छा, उसमें है
Don't eat for the sake of eating. Don't eat at the wrong time, and eat with small portions. ये डाइट की सुन्नत का तरीका यही है जो इस्लाम बताता है. और एक्सरसाइज में कुछ ना कर सकें तो वॉक ज़रूर करें. डोंट ईट लेट एट नाइट. और ये बड़ा जरूरी है जिंदगी के लिए, और अच्छी सेहतमंद जिंदगी होगी तो आगे सफर भी चलेगा. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और दूसरी एक और बात ऐसी में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, फिर हम ब्रेक का कहा जाए, फिर ब्रेक की तरफ चलेंगे. कि देखिए जब एक बच्चा दुनिया में आता है तो वो उससे ही हम अल्लाह ताला ने चाहा, क्योंकि बच्चे को हर 2 घंटे बाद आप फीड देते हैं, तो एक साथ आपने खाना नहीं होता. तो वही अगर प्रैक्टिस रहे और सही करें आप, खास उमर साहब के मगरिब के बाद आप कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि टाइम आपकी जो साइकिल है, आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बहुत दुरुस्त होनी चाहिए. तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आप फिट भी रहेंगे, और क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म भी जो है वो स्ट्रांग रहेगा. तो इन तमाम चीज़ों का अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइएगा. स्टे विद अस. गुफ्तगू हो रही है और मैं अमजद, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने ईदी दी नहीं दी, और कितनी ईदी मेरे पास जमा हुई है और मैं बच्चों को देती हूँ नहीं देती. ये सवाल आपसे भी है. मैं बिल्कुल देता हूँ. मेरे भांजे भांजियाँ घर पे आती हैं, भतीजे भतीजे आते हैं, और एक क्यू लाइन लगती है, और Okay. 1 by 1 बड़ा अच्छा वो समा होता है. नाज़रीन माशाल्लाह, बस ये मैं कहूँगा जिन तो जिन अभी घरों में दे ऐसा- दी है या आप जाके देंगे? मैंने आप? भी जाके दूंगा मैं. अभी आप जाके अभी देंगे. नए नोट लेकर आया हूँ हाँ, अभी. फ्रेश नोट्स लेकर. अच्छा, बच्चे ये नए बड़ा नोट ही क्रेज मांगते हैं. होता है, ये बड़ा क्रेज होता है. अच्छा, इस दफा लेकिन स्टेट बैंक ने जो है नोट भी कम छपे, कम छपे, तो लोगों को बिल्कुल. कभी काफी परेशानी का सामना भी रहा. लेकिन बच्चों को यही होता है कि जी फ्रेश नोट्स चाहिए, बिल्कुल फ्रेश ऐसे नोट्स ही. चाहिए. हालांकि वो जाके खर्च करनी होती हैं, लेकिन फिर भी वो एक चार्म है उसका. और अच्छा, अब आप जाके देंगे. बिल्कुल जाके दूंगा. और वो हाँ. जो एक मजा होता है ना, समा होता है, अम्मी बैठी होती हैं, वालिद सब बैठे होते हैं, और एक क्यू लगी होती है. पहले बड़ा भाई देगा, फिर छोटा भाई, फिर आखिर में पेरेंट्स देंगे. वो फिर हम वीडियोस बना के एक हाँ, अच्छा लगता है. और मेमोरी होती है, वो memory obviously, होती है, हाँ. बिल्कुल. हर तो साल आप भी अभी अपने पेरेंट्स से ईदी लेते हैं? मैं बिल्कुल लेता हूँ, बिल्कुल लेता हूँ, बल्कि अपनी बड़ी बहनों से भी लेता हूँ. मैं जबरदस्त. तो दबोच लेता हूँ. तो नहीं होगी तो जाने नहीं दूंगा घर में. हाँ, हम तो और जर्नलिस्ट लोग हैं ना, हम तो किसी बिल्कुल भी ऐसे तरह ही है. जाके कन्वर्स कर लेते हैं लोगों को, अपने घर वालों को भी. हाँ. तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपका सियासत से ताल्लुक़ है, आप अब सियासत से वाबस्ता हैं, तो कभी कोई ऐसी ईद आप अपनी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई एक दिन या कुछ घंटे फैमिली के साथ भी आप गुजारते होंगे या जाते होंगे, और उसी टाइमिंग्स में कोई ऐसी गवर्नमेंट इमरजेंसी आ जाए और आपको कॉल आ जाए कि जी आपने वापस आना है, तो फिर घर वालों का सपोर्ट होता था या नाराज़गी होती थी? मैं आपकी शादी के शुरू के एरा की बात कर रही हूँ, नहीं, तो अब तो आपकी वाइफ यूज्ड टू हो चुकी होंगी, तो स्टार्टिंग में. नहीं, वो मैं आपको बताऊं, मैं शादी के बहुत बाद सियासत में आया हूँ. Okay. मतलब मैं कोई बहुत पुराना सियासतदान नहीं हूँ. Okay. मैंने सियासत जो ज्वाइन करी है वो 2016 में करी है. ओके. मैं इससे पहले एक नॉर्मल, मैं 2007 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था. मैं शायद कासिम भाई, मैं खुद पहले क्रिकेट खेलता था. ओके. मैंने जहीर भाई के साथ बहुत ओह। करा कासिम भाई, मलेशिया बांग्लादेश वगैरह. अरे और माशाल्लाह भाई, कराची रीजनल 19 में मेरा नाम आया यू था. मस्ट बी अ गुड प्लेयर. या माशाल्लाह. बॉलर था मैं. ओह. तो बस वो में एक हादसा हो गया था 2006 में, तो मुझे क्रिकेट को खैर बात क्या कहना हुआ? पड़ा. एक्सीडेंट एक हो गया था, उसमें मेरे पाँव में इंजरी हो गई थी, तो मैं फिर ज़्यादा रनिंग करता था तो मैं उस पर नहीं चल पाता था. डॉक्टर शाह से भी मैंने मरूँ अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाया, उनसे भी बड़ा इलाज कराया, मगर वो अल्लाह ताला को कहते हैं जो मंजूर नहीं है. तो मगर मैं आज जिस पोजीशन में हूँ, फिर मैंने 2007 में जो है तो यानी कारोबार आपने शुरू किया. पॉलिटिक्स का कैसे आपको बहुत सूझी? बार मैं आपको बताता हूँ, बता दूँ. बिल्कुल बिल्कुल बताएं, हमें अच्छा, नाज़रीन जानना चाहिए. 2007 में फिर मैंने बिजनेस शुरू किया. मेरे वालिद साहब ने बोला कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि एक साल तकरीबन मैं डिस्टर्ब रहा, क्योंकि क्रिकेट मेरा जुनून था, एक Okay. इश्क था, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुझे आर्मी में भेजना चाहते थे. Okay. मुझे क्रिकेट का शौक था. मैं कैडेट कॉलेज से वापस आया हूँ. Oh my God, यानी वालिद आपने साहब बड़ी के जंग लड़ी थी. हमारे दोस्त थे सारे, इकबाल भाई, इकबाल वारिस भाई हमारे लेजेंड, ओह, अच्छा, जलाल अच्छा. भाई, हारिस खान, अच्छा. तो अरे वाह. सलीम यूसुफ भाई. तो जबरदस्त. उन्होंने बोला मेरे वालिद को, भाई इसको शौक है, खेलने दो क्रिकेट, तुम क्यों उसको आर्मी में भेजना चाह रहे हो? वो खेल लेगा, जिस तरह उसको शौक है वो खेल जाएगा. अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा खिलाया, बहुत जल्दी खिलाया मुझे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर छोड़ गए, फिर मैं एक साल डिस्टर्ब रहा, फिर डिस्टर्ब इधर उधर. वो फिर वालिद साहब ने समझाया बैठ के, तो बस वो रमज़ान का ही महीना था कि मैं अफ्तारी लेके घर से, मेरे वालदा शुरू से ना अफ्तारी मेरे ऑफिस वर्कर के लिए घर से बना के बेचती है. ओके. तो एक दिन ड्राइवर नहीं आया, तो अब वालिद साहब ने बोला कि शारिक के हाथ भेज दो. तो कासिम में मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं कि आजकल की अगर बात की जाए, हम जिस एरा में हम लोग जी रहे हैं, हमारी खुशियों को ईद की नज़र से नहीं लग गई?
यकीन करें, देखिए मैं बताऊँ आपको, मैं केन्या में पैदा हुआ, इतना खूबसूरत मुल्क की ग्रीनरी ख़त्म ही नहीं होती वहाँ, और डिसिप्लिन वाइज भी काफ़ी, यहाँ से तो आप कंपैरिजन भी नहीं हो सकता। मुझे लोग कहते हैं 58 मुल्कों में घूमे हैं, तो और मैं 51 ईयर्स में यूके में हो गए, और मैं कोई मजदूरी करने नहीं गया, एज अ क्रिकेटर गया हूँ मैं। मुझे पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा मुल्क कौन सा अच्छा लगा, और 20-22 मुल्क तो वो हैं कि आई लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स आई बीन देयर। मुझे पूछे ना कि स्विट्ज़रलैंड कितने मतलब, मैं कहूँ मुझे नहीं पता फ्रांस कितने मतलब गए, पेरिस मुझे नहीं पता। तो सोचें कितनी ट्रैवलिंग की होगी। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी बिग हेडेड, मैं शो नहीं मार रहा, फैक्ट बता रहा हूँ, ये बताना ज़रूरी है। तो जब वो सुनते हैं कि पाकिस्तान, तो कुछ लोगों को मैंने देखा खड़े हो जाते हैं पाकिस्तान क्यों? मैंने कहा लोग, पाकिस्तान हैज़ गिवन मी अ स्टेटस। इतनी इज्जत करते हैं लोग, इतनी इज्जत करते हैं, और पुराना कोई एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि कब खेले थे आप, मुझे नहीं पता। वो जानते हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। अब मकसद क्या है कि अल्लाह ने इस मुल्क को अपने और रसूल के नाम पे बनाया है, और ये मुल्क इतनी तरक्की कर रहा था ऐसे ही आज शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ को ज़कात लेने वाला ना होता। सो ट्रू। उसको इतनी बुरी नज़र लगी है, और यकीन करें कि मैं खून के आंसू रोता हूँ। मेरी मिसेस कहती है कि वाई यू वेरी गुड पाकिस्तान, लेकिन फिर भी ये मुल्क माशाल्लाह चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और चल रहा है बिल्कुल, फॉर हाउ लॉन्ग इज गोइंग टू सर्वाइव। ये देखना एक आखिर एंड गेम तो है ना। तो इसका मतलब अच्छा, मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे यहाँ जो है ना, वी डोंट लव ईच अदर। आप गोरों को देखो, हुकूक की बात हो रही थी ना, ओहो किस तरीके से वो जान देते एक दूसरे पे। और कानून जो है ना, यू कैन टेक अ प्राइम मिनिस्टर टू कोर्ट एंड एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट अ वैलिड रीजन। आप प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ का ऐसा आपसे बात करेगा जैसे वो आपका नौकर। सही कह रहे हैं। आई हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 इयर्स। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगा यहाँ पे नाज़रीन, कि अगर पाकिस्तान की कदर का आपने जानना है ना, आप जाए वेस्टर्न कंट्रीज में, सब कंट्रीज में, अपने रेडियो के शोज में मैं यही बात कर रहा होता हूँ। मैं जब वहाँ पर गया हूँ ना पढ़ने के लिए, आप यकीन माने, बिलीव मी, कि वहाँ पे मुझे पता किया कि यहाँ पर हम किस तरह बादशाह की जिंदगी जी रहे होते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपने कदर जाननी है ना, कमाने की गर्ज से जाना है, घूमने की गर्ज से नहीं जाना। कमाने की गर्ज से जाएंगे, आपको पता चलेगा वहाँ पे कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कितनी ज्यादा पाबंदी है। और जब यहाँ से मेरा जब टेक ऑफ करता था ना, और जब लैंड करता था, मेरी आंखें नम होती थी। मैं कहता हूं कि खुदा का शुक्र है, अपने पाकिस्तान में वापस मैं स्टडीज कंप्लीट करने आकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। लेकिन सर पाकिस्तान है, इस जैसा कोई दूसरा मुल्क नहीं। एक और चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फाइनेंशियली, अल्हम्दुलिल्लाह हम केन्या से हैं, तो बिजनेस हमारा से ताल्लुक था। 62 में यहाँ पर आए तो हम कार तक लेकर आए थे अपने साथ, हर चीज़ मौजूद थी घर में। मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ पर। अपना क्रिकेट मैंने कोच था, मैं प्लेयर था, छोटा सा बिजनेस मैंने किया, मैं भी उसको मैं वाइंड अप किया। मैंने कहा नो, आई कांट बी कोप विद दिस। लेकिन यकीन करें, हमारे भाई बहुत सी ऐसी बात कर रहे हैं कि वहाँ जिनको मैंने कमाते हुए देखा है ना, दे स्ट्रगल इन लाइफ। भले गोरा हो, कोई भी हो, मुझे गोरे कहते थे, माय गुडनेस यू गॉट अ कंफर्टेबल लाइफ, यू प्ले क्रिकेट ओनली, लुक वी आर लेबरर्स। तो ऐसे पैसे नहीं मिलते वहाँ, कमाता जो है। तो ये बात बड़ी अच्छी आपको अपनी कही है। हमारे ऐसे ही है सर, पाकिस्तान है तो हम सब हैं सर। पाकिस्तान के बगैर एंजॉयमेंट देखें ना, आप यहाँ चाय के होटलों में देखें ना, 3 बजे तक बैठ सकता है कोई। यहाँ चाय अभी भी 50-60 रुपीज़ की मिलती है, वहाँ पर 2 पाउंड 50 पेंस की या 3 पाउंड की चाय मिलती है। सर वहाँ पे किसी के पास टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। वो इस घड़ी की जो टिक टिक है ना, इससे चल रहे होते हैं वो पूरे लोग। और हमारे यहाँ तो बादशाह की जिंदगी है, जब दिल चाहे घर से निकल जाए, जब दिल चाहे दोस्तों के पास चले जाए। तो ये जिंदगी सना, ये पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है। लेकिन हम कदर नहीं करते ना अपने मुल्क की, बात है ही नहीं किसी को, क्योंकि हम कदर नहीं करते। हमें सब मिल गया ना, हमें ये तो हमें पता होना चाहिए ना कितनी मुश्किलात के बाद मिला है। देखिए, असल में बात सारी ये है कि आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो आबाओ अजदाद हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने जान की, माल की, इज्जतों की, अपनी हर चीज़ की उन्होंने कुर्बानी दी है, तभी ये मुल्क बना है। और इस मुल्क की जो हिफाजत करना, और हिफाजत तो हो रही है, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, हमारी जो फ़ौज है, फ़ौज पाकिस्तान है, उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, हम अपनी फैमिलीज़ के साथ हैं, और हम इस त्यौहार को बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करें। और उसी तरफ दूसरी जानिब अगर देखें तो हमारी जो फ़ौज है वो बॉर्डर्स पे हमारे मुल्क की हिफाजत करिए। ना सिर्फ फ़ौज, तमाम जो फोर्सेस हैं हमारी, चाहे वो रेंजर्स हो, चाहे वो पुलिस का महकमा हो, सब जो है अपनी अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के वो त्यौहार नहीं मनाएं। क्यों? क्योंकि आप और हम महफूज रह सकें। नाज़रीन, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले शारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ईद के दिन अपना कीमती वक्त निकाल के, हम आपकी मसरूफियत भी इतनी है, ऑब्वियसली आपकी पार्टी की भी मसरूफियत नहीं होंगी और मज़ीद है, लेकिन आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए हमारे शो में, और बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपको। ईद मुबारक। खैर मुबारक।
तो नाज़रीन यहाँ वक्त है अब हमारे प्रोग्राम के अख्ताम का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम मज़ीद कुछ अपने गेस्ट के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में इसी ईद स्पेशल में। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह अल्लाह निगहबान और ईद मुबारक पाकिस्तान।